पुणे की घटना का मामला अभी ठंडा पड़ा नहीं था कि नागपुर के महाल इलाके में बेकाबू कार ने 3 लोगों को उड़ा दिया। घटना शुक्रवार की रात 8:30 बजे दौरान घटी। कार की टक्कर में 3 माह का मासूम गंभीर रूप से जख्मी होने की जानकारी है। साथ ही एक महिला और अन्य एक राहगीर के घायल होने की खबर है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बेकाबू कार में 3 लोग सवार थे। उन्होंने शराब पी रखी थी। इसी दौरान महाल के झंडा चौक परिसर में पहुंचने पर कार ने 3 लोगों को जोरदार टक्कर मारी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें सन्नी चौहान, अंकुश ढाले, आकाश निमुरिया शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेयो अस्पताल में भर्ती किया गया। इसी बीच बेकाबू कार से घायलों को देखकर परिसर के लोगों में आक्रोश था। उन्होंने आरोपी कार चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी मिली है कि बेकाबू कार की नंबर प्लेट पर अधूरा नंबर लिखा था। नागपुर में एक और वीकेंड और एक और हिट एंड रन केस, और इस केस में भी जो अक्यूज्ड है, जिन्होंने जो गाड़ी चला रहे थे वो ड्रंक थे और ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे, और महल जैसे बिजी एरिया में उन्होंने नटराज टावर के पास झंडा चौक पर गाड़ी 3 लोगों के ऊपर से निकाल दी। फिलहाल पुलिस ने पहुंचकर उन लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन वहां पे एग्जैक्ट लोकेशन पे झंडा चौक नटराज टावर के पास में हुआ क्या, हमारे साथ कुछ वहीं के रहवासी जिन्होंने लाइव वो एक्सीडेंट देखा वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम डायरेक्टली उनसे ही पूछेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि वहाँ हुआ क्या और क्या मतलब कैसे एक्सीडेंट हुआ और लोगों में कैसे अफरा तफरी मची। डायरेक्ट हम पूछेंगे। भैया, आप वहाँ पे मौजूद थे जब ये एक्सीडेंट हुआ? तो कितने लोग मौजूद थे गाड़ी में और कैसे हुआ, ये पूरी जानकारी हमें दीजिए। जितना मुझे पता है कि गाड़ी के अंदर में जो गाड़ी चला रहा था, एक जन वो था, 2 जन गाड़ी के पीछे बैठे, गाड़ी के अंदर बैठे थे पीछे में, तो 2 जन वो लोग भाग गए थे। एक जन को पकड़ा था और उसको लोगों ने सबने उठा लिया और बहुत मारने लग गए उसको। और जो एक आंटी थी वो नीचे में थी गाड़ी के, यानी पूरी गाड़ी के नीचे थी, यानी ना ऐसे पैर बाहर ऐसे कुछ भी नहीं था। हाँ, यानी उनको ऐसा मारा कि वो गाड़ी के नीचे में आए। उसके बाद में क्या स्पीड रही होगी भैया गाड़ी की? जब कम से कम पकड़ो कि उसने ब्रेक नहीं लगे, उसने एक्सीटर दबाया और एक्सीटर ऐसे दबाया कि वो यानी आंटी को कम से कम 30 से 40 मीटर तक वो खींच के लेके गया है। अरे बाप रे। और वो जो आंटी थी वो गाड़ी के नीचे थी, उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा बहुत जोर से उछला और वो गिरा नीचे में। और वहाँ पे और 2-3 जन थे जिनको ऐसे टक्कर भी लगी गाड़ी से, तो वो भी इधर उधर गिर गए। कितने साल का बच्चा है भैया? 1.25 महीने का बच्चा हुआ जो अभी चिल्ला नहाए उन्होंने। करीबन 40 दिन हुए, आज 43वां दिन है। मैं उसका मामा हूँ। अच्छा। उसका 43 दिन हुए। बच्चे की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है अभी। तो लड़का है लड़की है? लड़का है। लड़का है जिसकी कंडीशन क्रिटिकल है, जिसका नाम भी अभी ग्रहण नहीं हुआ है। अच्छा जी। 40 दिन का है बस? 43 दिन का है। 43 डेज का है। ठीक है। तो उसको कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया है? ये न्यू केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया है। न्यू केयर हॉस्पिटल जी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन। और जो उसकी मम्मा है, हाँ मम्मी, हाँ, उसकी भी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अच्छा। जिसके चक्के में आने की वजह से दोनों जो पैर है वो पूरे डैमेज हो गए, पूरी तरीके से डैमेज हो गए। और जो उसका पिता है, जो हमारे भाई है, वो भी अच्छी तरीके से डैमेज हो गए। तीनों भी बहुत अच्छी तरीके से डैमेज हुए। अच्छा। तो 3 लोग को जैसे गाड़ी ने ठोकी तो तीनों को रोन दिया उसने। हाँ, तीनों भी। अच्छा, एक ही फैमिली के तीन भाई है, वाइफ है और वाइफ का बेटा है। अच्छा। हाँ, तीनों की जान खतरे में। अच्छा, तीनों का जी जी बिल्कुल। डॉक्टर को इस पे क्या कहना है? डॉक्टर का ये कहना है कि अभी कुछ बता नहीं सकते, साइन वगैरह सब ले लिया है उसने। अभी शाम तक इन्हें थोड़ी देर का समय लिया है, अभी सिटी स्कैन वगैरह कराएंगे बोले, उसके बाद में हम बताएंगे बोले। मैंने अभी कुछ जवाब नहीं लिया उसने। नहीं, पुलिस वालों से भी बात किया हमने, तो पुलिस वालों का ऐसा कहना है कि वो जो 3 लोग हैं, 3 लोग गाड़ी में थे, तीनों को हमने अरेस्ट किया है और तीनों का हम क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करने वाले हैं। आरोपियों का अगर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिलता है तो उनको मौका उसमें डालने का कुछ प्रयास भी हम लोग करेंगे, ऐसा पुलिस वालों ने बोला है। पर हमारा ऐसा कहना है कि ये भरे रोड में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस की लापरवाही हमेशा होती है। पुणे में भी ऐसा हुआ है, नागपुर में भी ऐसा हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो लोग क्रिमिनल रहे या ना रहे, पर आज जो भी हुआ है, आज छोटू सा बच्चा है, वो अगर कल वो उसका कुछ हो गया, कल कुछ गलत हादसे में कुछ ये हो गया, तो ये क्या क्रिमिनल है इसलिए इनको छोड़ना है क्या? तो इनको कम से कम फांसियों की शिक्षा इन लोगों को देना चाहिए, तब जाके दूसरा जो कोई कार चलाने वाला रहेगा वो दारू पी के गाड़ी नहीं चलाएगा। इसलिए इनको बड़ी शिक्षा देना चाहिए। देखो, जिसका जो लड़का है वो शेख वसीम, जो मेरी सिस्टर है शेख नाजमीन, और बच्चे का नाम रखा ही नहीं गया अभी तक। अच्छा। बच्चे का नाम ही नहीं रखा गया अभी तक। और इनकी भाई कितनी होगी? किसकी? दोनों की। वसीम भाई की उम्र है 28 साल और हमारी सिस्टर की उम्र है 22 साल। अभी 22वां साल लगा है उनको।
जैसे कि आज जनता ने बताया कि 3 लड़के लोग थे जो कि ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे, और हमारे जो डीसीपी सर है उन्होंने भी यही बताया कि उनके जो गाड़ी से कुछ शराब की बोतलें के साथ में नारकोटिक सब्सटेंस वो भी बरामद हुए हैं। तो अब देखना है कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, और अभी हम यहाँ से चले गए और भी कुछ जानकारी हासिल करने के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। महल के नटराज टॉकीज के पास झंडा चौक पे जो हादसा हुआ उसमें 3 लोग घायल होने की हमें खबर मिली, जिसमें एक पिता, एक माँ और एक बच्चे की घायल होने की हमें खबर मिली। तो जो माँ और बच्चा है वो तो क्रिटिकल अवस्था में अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। हमारे साथ उनके पिता जुड़ चुके हैं, वसीम शेख। अब इनसे ही पूछते हैं कि क्या हुआ, व्याख्या क्या था, कि कैसे एकदम से कैसे एक्सीडेंट हुआ और कितने क्रिटिकल है बच्चा और उनकी वय क्या है। पूरी जानकारी लेंगे हम वसीम सर से। हम लोग घर से निकले, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा था, 1.5 महीने का मेरा बेटा हो गया तो इंजेक्शन लगाने के लिए। तो रास्ते से जा रहे थे हम लोग, तो कार वाला एकदम से निकला, गाड़ी खड़ी थी उसकी, एकदम से निकला और टर्न मारा और सीधा घिसते हुए हमारे को 4-5 जनों को लेके गया। तो जैसे वहाँ पे जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि काफ़ी दूर तक काफ़ी दूर तक के खींचा उनने। ठीक है। और जब क्या बोलते मैं उठा, देखा तो मेरी वाइफ तो मेरे को दिखी नहीं, बताने वाले ने बताया कि गाड़ी के नीचे थी करके वो, और मेरा बच्चा कहीं दूर जाके गिरा हुआ था। उसको मैंने उठाया तो वो बेहोश ही हालत में मिला मेरे को, तो मैंने उसको वही क्या बोलते थपथपाया, ज़ोर ज़ोर के मारा, तो तब जाके फिर वो थोड़ा सा रोया, और वहीं से फिर भागते हुए मैं हॉस्पिटल लेकर आया उसको। अभी जैसे आप हॉस्पिटल में या नियो केयर हॉस्पिटल में मौजूद है, तो डॉक्टर जो जायसवाल है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनका क्या कहना है बच्चों को लेकर? वो बोल रहे थे सीरियस कंडीशन है अभी, सर पे मार लगा, हाथ पे मार लगा, एक्सरे, सोनोग्राफी, बहुत सारी चीज़ें भी करना पड़ेगा बोले, और दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का बोल रहे हैं अभी। आगे ज़्यादा क्रिटिकल रहा? ज़्यादा क्रिटिकल कितने है, दिन का ऑब्जर्वेशन लग सकता है? बता नहीं सकते वैसा अभी। ठीक है, पुलिस वालों से और न्याय के लिए क्या मांग रही है आपकी? क्या बोलूँ, मेरे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा अभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी 9 बजे के अराउंड 8:30-9 बजे एक कोतवाली में एक इंसिडेंट हुआ है झंडा चौक में। जो 3 युवक थे वो उन्होंने 2 बाइक को यहाँ पे हिट किया है, और उसमें एक लेडी और एक जेंट वो जख्मी हुए। उनको अभी मेडिकल में ले जाया गया है और उनका मेडिकल चेकअप चल रहा है। इसमें जो गाड़ी में जो एक अक्यूज़ था जिसको पब्लिक के द्वारा थोड़ा बीटिंग हुई थी, उसको हमने ताबे में इमीडिएटली लिया था और उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया। उसका ब्लड टेस्ट हम करेंगे। बाकी जो अक्यूज़ जो फरार थे उसमें जो कार का ड्राइवर था उसको भी हमने जस्ट अभी ताबे में लिया है और उनको भी हम मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं। उनका इमीडिएटली हम ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड में अल्कोहल था या कोई और ड्रग्स था वो चेक करें। गाड़ी जो थी, गाड़ी की हमने तलाशी ली, प्राइमा फेसी उसमें नारकोटिक सब्सटेंस और कुछ दारू की बॉटल्स मिली, तो वो नारकोटिक सेक्शंस और दारू के भी हम सेक्शंस पे लगा रहे। तो तीनों आरोपी को हम ये गंभीर सेक्शंस में गुना दाखिल करें, उनको अरेस्ट कर रहे, और बाकी की और भी उनकी चौकसी होगी कि वो कहाँ से उन्होंने क्या खरीदा था, क्या नहीं खरीदा था। तो इसमें तीनों आरोपी को हम अटक करने वाले और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हम करने वाले, और इनका कुछ प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या ये भी चेक किया जाएगा। अगर कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इनके ऊपर आगे जाके कुछ एमपीडीए और कुछ एक्सट्रैक्शन जैसा इसमें कड़ी कार्रवाई हम करने वाले। एक लेडी है, उनको शायद पैर पे थोड़ी ज़्यादा चोट आई है, उनका मे भी फ्रैक्चर हो सकता है, ऐसा उनका कंडीशन है। एक जेंट्स से उनको भी थोड़ी दुखापत है, लेकिन उनको ये फ्रैक्चर टाइप में ऐसे हमें समझने में आ रहा है, लेकिन अभी उनका सिटी स्कैन और एक्सरे के होने के बाद ये समझेगा और क्या है। अभी तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिया मैंने, मेरे को दो ही के बारे में बताया गया, तो आई विल टेक द इन्फॉर्मेशन। फिर ऑफ इंजरी है उसके डिपेंडेंट भी अगर कुछ सेक्शन बढ़ाया जा सकता है तो वो भी बढ़ाया जाएगा। जितना सख्त से सख्त कार्रवाई हम कर पाएंगे उतना करेंगे इसमें। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर।